भारत ने पिछले 2 दिनों में चीन को लद्दाख में स्थिति बिगाड़ने के लिए लगातार घेरा है। इसके बाद चीन अब सीमा पर सीधे न उलझकर अन्य तरीकों से भारत को निशाना बनाने की फिराक में है। कटीले तार में पत्थर बांधकर भारतीय सैनिकों पर हमला करने वाला चीन अब चालबाजी पर उतर आया है। भारत की चेतावनी और सरहद पर सेना का जमावड़ा देख शायद चीन ने अपनी चाल बदल ली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन अब चोरी चुपके से भारत पर साइबर अटैक कर रहा है। भारत के बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क को तबाह करने की फिराक में लग गया है। दरअसल धोखा चीन की फितरत में है। 15 जून की रात भी उसने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था और वो अब भी एक तरफ मामले को सुलझाने की बात करता है और दूसरी तरफ भारत पर साइबर हमले करवा रहा है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में चीन की तरफ से हैकर्स ने कई बार भारत के बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन इन हैकर्स के हाथ नाकामी ही लगी है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को चीन की इसी चालाकी के बारे में बताने वाले हैं कि जब चीन से कुछ न हो सका तो वो भारत पर साइबर हमले करा रहा है। हालांकि जानकारी चुराने के लिए चीन पहले भी कई देशों पर साइबर हमले करवा चुका है। इससे पहले कोरोना की वैक्सीन की जानकारी हासिल करने के लिए चीन ने अमेरिका की एक लैब पर भी साइबर हमला किया था। भारत पर साइबर अटैक की साजिश में चीन पीठ में छुरा भोंकने की अपनी फितरत से बाज नहीं आया है। अब उसने भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने भारत के खिलाफ साइबर हमले बढ़ा दिए हैं। यानी एक और मोर्चे पर भी चीन ने भारत के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारतीय सूचना वेबसाइट्स और देश की वित्तीय भुगतान प्रणाली पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल और सर्विसेज हमलों को बढ़ा दिया है। इस तरह के हमलों में अक्सर बड़े कंप्यूटर्स को निशाना बनाया जाता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने शक जताया है कि चीन भारत सरकार की सूचनाओं से जुड़ी वेबसाइट्स पर साइबर हमले करा रहा है। इसके अलावा वो देश के बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट सर्विसेज को भी लगातार निशाना बना रहा है। खुफिया विभाग को शक है कि चीन बैंकिंग सिस्टम के साथ एटीएम सेवाओं को भी निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज तकनीक का इस्तेमाल हैकर्स की तरफ से बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से किसी सर्वर पर काफी संख्या में ट्रैफिक भेजा जाता है, जिसकी वजह से सर्वर पर लोड बढ़ जाने से लोग उस खास वेबसाइट को खोल नहीं पाते, यानी सर्वर डाउन हो जाता है। चीन के हैकर्स इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल हैकर्स के बैंकिंग सिस्टम पर हमला करने के पीछे की बड़ी वजह भारत के एटीएम सेवाओं पर ब्रेक लगाना था, लेकिन चीन इसमें कामयाब नहीं हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि ये हमले काफी हद तक असफल साबित हुए हैं। चीन का चेंगडू शहर बड़ी संख्या में हैकर्स समूहों का गढ़ माना जाता है। इनमें से कई संस्थाओं को चीनी सरकार एजेंसियों ने अपने संचालन के लिए तैनात किया है। भारत के खिलाफ साइबर हमले आमतौर पर पाकिस्तान, मध्य यूरोप या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हैकर्स फॉर हायर केंद्रों से आते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से चीन से सीधे आने वाले हमलों में तेजी देखी गई है। चेंगडू चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी है और इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की साइबर वॉरफेयर से जुड़ी यूनिट के हेडक्वार्टर के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका की लैब पर भी किया था चीन ने साइबर हमला। दुनिया जानती है कि चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैलाया है। अमेरिका जैसे देश कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। मई के महीने में चीन ने अमेरिका की रिसर्च चुराने के लिए वहां के लैब पर भी साइबर हमले करवाए थे। अमेरिकी सरकार को पूरा भरोसा था कि चीन कोरोना वायरस रिसर्च के लिए उसके सिस्टम की जासूसी कर रहा है। अस्पतालों, रिसर्च लैबों, फार्मा कंपनियों और हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनियों पर चीन साइबर हमले कर रहा था। दरअसल चीन की फितरत में ही धोखा है और चाहकर भी वो इससे बाज नहीं आ सकता।